छठी राज्य वित्त आयोग की संभाग स्तरीय बैठक अजमेर की जिला परिषद में आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, सदस्य लक्ष्मण सिंह, अशोक लाहौटी के साथ ही सभी जिलों के जिला प्रमुख, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद किया और उनसे पंचायती राज में किस तरह से बेहतर विकास किया जा सकता है और किस चीज़ की कमी है, इसकी जानकारी ली। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार की गई शिकायतों में पंचायती राज संस्थानों को वित्त विभाग की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही है। पंचायती राज संस्थानों को 55% राशि मूलभूत और विकास कार्यों के लिए, वहीं 40% राशि राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकताओं की योजनाओं के लिए और गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए, और 5% राशि पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न गतिविधियों को लेकर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि ग्रामीण पंचायती राज क्षेत्रों में बेहतर विकास करवाया जा सके, पंचायतों को भी ताकतवर बनाया जा सके। अजमेर जिला परिषद में आयोजित बैठक के दौरान प्रधान व अन्य सदस्यों ने पानी की समस्या के साथ ही विभिन्न कमियों और अधिकारियों में सामंजस्य की कमी बताते हुए कई बेहतर सुझाव दिए और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए और अधिक रुपए की आवश्यकता है, जबकि कई क्षेत्रों में जो राशि मिल रही है उसका भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं लाई गई है और लगातार विकास किए जा रहे हैं। क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ ही सड़कें बनाने और योजनाओं का लाभ मिले, इसे लेकर भी बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक कोई शिकायत नहीं आती तब तक ऐसा माना जाता है कि बेहतर कार्य हो रहा है। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अब तक इस तरह की कोई शिकायत ग्रामीण क्षेत्रों से सामने नहीं आ रही है। ऐसे में ये माना जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। राज्य वित्त आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से कई सुझाव मिले हैं, जिन्हें लेकर राज्य सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा और उनमें भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि पंचायत राज की वित्तीय स्थिति में सुधार लाते हुए गांव को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। वहीं जनप्रतिनिधियों को बचत करने और आत्मनिर्भर बनने का भी सुझाव दिया गया है। सदस्य अशोक लाहौटी ने भी सभी को अपने सुझाव दिए और बताया कि कई ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियां और माइंस के साथ ही विभिन्न ऐसे कार्य हैं जहां से गांव के जनप्रतिनिधि क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं, उनका सहयोग लिया जा सकता है। गुरुवार को शहरी निकाय को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। इन दोनों बैठकों में आने वाले सुझाव राज्य सरकार को पेश किए जाएंगे, जिससे कि आगामी दिनों में और ठोस कदम उठाए जा सके। सुझाव तो आप शायद यहाँ पे नहीं थे। हाँ, देखिए, आज मुख्य रूप से हम लोग राज्य वित्त आयोग की बैठक हमने करी थी अजमेर संभाग की, जिसमें भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर के प्रधान साहिबान, BDO साहिबान, जिला प्रमुख और COs यहाँ पे थे। मुख्य रूप से हम जो राज्यपाल महोदय ने हमें टर्म ऑफ रेफरेंस दी है संविधान के अनुरूप, उसके अनुरूप हम चर्चा करना चाहते थे कि किस प्रकार से हम यहाँ की वित्तीय स्थिति पंचायत राज की सुदृढ़ करें, पंचायत समिति, जिला परिषद की किस प्रकार से कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे, किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के मन में जो है कुछ जो आशंकाएं हैं राज्य वित्त आयोग को लेकर के और कार्य प्रणाली को लेकर के और अधिकारियों के प्रति उनकी जो भावना है, उसका यथासंभव किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है। तो एक ओपन डिस्कशन था जिसके अंदर की अच्छे सुझाव भी आए थे। जो अच्छे सुझाव मानने योग्य हैं, हमारे जुरिस्डिक्शन में हैं, वो हम करेंगे, और जो सुझाव अन्य मंत्रालय से संबंधित हैं, जो हमारे से संबंधित नहीं है, हम उसमें अपनी रिकमेंडेशन बना के उसको भेजेंगे। जैसे एक आया कि अम्बेडकर भवन हम राज्य वित्त आयोग में नहीं बना सकते, तो हम सुझाव भेजेंगे कि भाई इसको SFC में नहीं बना सकते तो इसको MLA फंड से, या मैं मगरा बोर्ड का अध्यक्ष भी हूँ मैं, तो इसको मगरा बोर्ड के पैसे से क्लब करके हम नरेगा के पैसे से मटेरियल कंपोनेंट 50% वो 50% ये, तो इस प्रकार से जो सुझाव आते हैं तो हम भी सीखते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम कहीं ज्ञान के भंडार नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों से हमने सीखा, अच्छा इंटरेक्शन हुआ और खुशी की बात है कि सभी लोगों ने यहाँ रुचि दी। परिवर्तन सवाल फिर वापस आखिरी सवाल भी है। मेरे पिताजी भी MLA थे, मेरा पुत्र भी MLA है, और मैंने जैसा कहा, पिताजी के समय में कोई सड़क, स्कूल नहीं मांगता था, कोई बिजली नहीं मांगता था। हमारे पिताजी भीम में वो स्ट्रीट लैम्प था ना, उसके नीचे बैठ करके पढ़े और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे। ठीक, हम आए तो हमने उसमें काफ़ी परिवर्तन देखा, पंखे के अंदर आए। अब हमारे लड़के हैं वो AC में हैं, तो ये जब एक घर में परिवर्तन हो सकता है तो गाँव में क्यों नहीं होगा। गाँव में आप आकर के देखिए,
गांव के अंदर हमारे भीम देवगढ़ के अंदर स्टेडियम बने हुए हैं, सड़कें बनी हैं, 1/4 गाँवों के अंदर घर के अंदर जल है जेजेएम के अंदर। और मुख्यमंत्री जी ने 1200 करोड़ की अभी चंबल योजना दी है। एक मुख्यमंत्री ने एक विधानसभा में एक कार्य के लिए एक वर्ष में 1200 करोड़ कहीं पे नहीं दी, तो हमें दिए। तहसीलें खुल रही हैं, स्कूलें खुल रही हैं, थाने खुल रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो हो रही है। आपने भी कोई सुझाव दिए वित्तीयता के लिए दिए थे और कहाँ पर? यहाँ पर या यहाँ पर बिल्कुल दिया। गवर्नर साहब कहते हैं 2 बार रिपीट किया है कि मितव्यता होनी चाहिए। सरकार पर बिल्कुल, मैंने उदाहरण दिया ना कि अगर बीडीओ साहब भी जा रहे हैं हटुंडी और प्रधान साहब भी हटुंडी जा रहे हैं, तो दोनों एक ही गाड़ी में जाओ। जी, इसमें ईगो की कहाँ बात है? सरकार पर निर्भर ना रहने के लिए भी कहा। हाँ बिल्कुल, सरकार पर ही सारा निर्भर। अपनी खुद की जनरेट कीजिए इनकम। अगर आपकी खुद की इनकम होंगी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छा काम कर पाएंगे तो हो सकता है आप अगली बार पुनः रिपीट हो जाए। खुद की तो इनकम होनी चाहिए। ठीक है।